जय श्रीमन नारायण। मित्रों आज एक विशिष्ट बात आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 नवंबर धनतेरस का पावन व्रत है और बहुत सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं। कोई कुछ बतलाता है, कोई कुछ बतलाता है, पर मैं आज आप लोगों को अपने वैदिक ज्ञान के अनुसार ही बतलाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ बातें बतलाते हैं, उनमें से कुछ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि कोई अगर मेरे ज्ञान से कुछ लाभ उठा ले अपने जीवन में तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आज आप लोगों को एक बात बतला दूं कि धनतेरस का जो पावन व्रत है ना, वो किसी कंफ्यूजन से भरे, किसी दुविधा में पड़कर किसी तरह के विशेष पूजन के लिए वो दिन नहीं बनाया गया है। धनतेरस धनवंतरी जयंती होता है। धनवंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के समुद्र मंथन के बीच में कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को प्रकट हुए थे और ये धनवंतरी महाराज की जयंती का दिन होता है। तो इस दिन क्योंकि धनवंतरी भगवान जो हैं वो वैद्यराज हैं और समस्त रोगों के इलाज जो है उनके पास होते हैं और रामबाण इलाज होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि भगवान नारायण के साक्षात वो स्वरूप हैं। भगवान नारायण ही धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो आप धन त्रयोदशी के दिन कुछ न कुछ पात्र अवश्य ही खरीदें या फिर कोई ऐसी चीजें जो लक्ष्मी और नारायण से संबंधित हो। जैसे आप स्फटिक का श्री यंत्र बिल्कुल सिद्ध किया हुआ हमारे पास या हमारे जैसे अन्य लोग हैं उनके पास से ले सकते हैं। कोई पात्र खरीद सकते हैं और जो भी चीज आप खरीदे, अगर पात्र खरीदते हैं तो उसमें रख करके भगवान की पूजा करें। और अगर कोई यंत्र या फिर कोई प्रतिमा खरीदते हैं तो उस प्रतिमा का अधिवास करें उस दिन और धनवंतरी भगवान का स्मरण करके भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी का स्मरण करें विशेष रूप से। और माता लक्ष्मी से बिल्कुल करुण भाव से हृदय से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं भी आपका ही पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। मुझे आपको बुलाकर बांधकर नहीं रखना है। आप तो इतनी कृपा कीजिए कि जैसे एक बच्चा बिल्कुल निडर होकर अपनी माँ की गोद में खेलता है, वैसे ही हे माँ, मैं आपकी गोद में स्वच्छंद होकर के खेलता रहूं, निश्चिंत होकर के जीवन बिताऊं, ऐसी कृपा करो माँ। और भगवान को भी अपने साथ ले आना माँ, क्योंकि वो रहेंगे तो हम नियंत्रित रहेंगे, अन्यथा आपको पाकर उच्छृंखल हो जाएंगे। आप अपनी कृपा सिर्फ इतनी करना कि हम आपकी गोद में स्वतंत्र होकर के खिलखिला करके खेल सकें, निश्चिंत रहें। तो इस प्रकार माँ से आप प्रार्थना करना उस दिन और माँ की पूजा करना। भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी दोनों का पूजन करना चाहिए उस दिन। धनवंतरी भगवान का स्मरण करते हुए पूजन करना चाहिए। इसका विशिष्ट लाभ, गणेश जी का तो स्मरण करना ही है, उन्हें नहीं भूलना है। ठीक है, और आप इस प्रकार अगर खुले मन से अगर पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं, तो इसका बहुत ही बेहतरीन परिणाम आगे आने वाले दिनों में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। और धनतेरस के दिन कभी भी खरीदारी अभिजीत मुहूर्त में करें और पूजन जो है सायंकालीन प्रदोष काल में ही पूजन करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसके लिए आप हमारा डेली का जो पंचांग आता है उसको देख सकते हैं। और आप बिल्कुल धन त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी माता का एवं भगवान नारायण का पूजन करें, करुण भाव से प्रार्थना करें। आपके दिन बदलेंगे, आपके जीवन में बहुत ही भरे पूरे दिन आ जाएंगे और बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।